गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ डीजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जो स्टूडेंट्स अभी एमसीक्यू टाइप वाली जो एग्जामिनेशंस होने वाली है ना, उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर्स होने वाले हैं। तो कई दिनों से आपके दिमाग के अंदर कुछ सारे सवाल है कि हमारी एग्ज़ाम कैसे होने वाली है, एग्ज़ामिनेशन का नेचर, स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या हम लोग पास होंगे क्या उस एग्ज़ामिनेशन के अंदर, क्या हम लोगों का स्कोर बढ़ेगा क्या उस एग्ज़ामिनेशन के अंदर। तो ये वीडियो आप लोग आखिर तक देखो। इस वीडियो के अंदर आपके कई सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग गवर्नमेंट का थैंक यू बोलिए, यूजीसी को थैंक यू बोलिए कि आप लोग एग्ज़ाम देकर आपकी डिग्री हासिल करने वाले हो। अगर इन फ्यूचर आप लोगों को अच्छा लगा कि बाबा विदाउट एग्जामिनेशन के हम लोगों को डिग्री मिलने वाली थी, लेकिन इन फ्यूचर आपके दिमाग में वो डर 100% रह जाता था कि हम लोगों ने बगैर एग्ज़ाम के डिग्री हासिल की है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग अभी एग्ज़ामिनेशन, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस के मोड के माध्यम से आपकी एग्ज़ाम देकर आपकी डिग्री लेने वाले हो। तो देखो, अभी एग्ज़ाम देना ये बात तो तय हो गई है, मतलब अभी लड़ेंगे बस। आप लोगों के अंदर, दिमाग के अंदर जो भी डर है ना, उस डर को आप लोग पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लो कि अभी एग्ज़ामिनेशन देना है, मार्क्स भी लेने हैं। उसी हिम्मत से हम लोग पढ़ेंगे, उसी ताकत से हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि हम लोगों ने हमारा प्रिपरेशन किया था। अभी एग्ज़ामिनेशन के लिए 10-12 दिन बाकी है। आप लोग 100% आपका पॉजिटिविटी माइंड बना लोगे तो डेफिनेटली आप लोग पढ़ पाओगे, लिख पाओगे और डेफिनेटली आपका जो भी स्कोर होगा एग्ज़ामिनेशंस का वो बढ़ेगा। एमसीक्यू टाइप एग्ज़ामिनेशंस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि इसके अंदर मार्क्स बढ़ने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ाई होगी और क्या पढ़ना है, ये सभी हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो मैं लेक्चर्स 5 लेक्चर की सीरीज़ बनाऊंगा अकाउंटेंसी के लिए स्पेशली। 5 लेक्चर के अंदर आज का जो भी लेक्चर होगा वो एग्जामिनेशंस के पैटर्न से रिलेटेड होगा और अगले 3-4 लेक्चर जो भी आएंगे वो टॉपिक वाइज हम लोग मतलब यहाँ पे बनाकर यूट्यूब को अपलोड कर लूँगा ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए और आप लोगों को समझ में आ जाए कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। और डरिए मत, 10 मिनट के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा, रिवाइज कर दूंगा और आप लोग उस वीडियो के माध्यम से आप लोग आपका एमसीक्यू का पेपर आसानी से सॉल्व करोगे। तो चलिए अभी हम लोग बातचीत करेंगे और कुछ आप लोगों को यहाँ पे मैं टिप्स भी शेयर करूँगा। उन टिप्स को भी आप लोग सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आप लोगों का पॉजिटिविटी का लेवल 100% बढ़ेगा और आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से आप लोग एग्जामिनेशंस को फेस करोगे। तो सबसे पहली बात, आप लोगों की एग्जामिनेशन एमसीक्यू टाइप होने वाली है, ये बात क्लियर हो गई। तो एग्जामिनेशन का टाइम टेबल क्या होगा? तो देखिए, 2 टाइप के एग्जामिनेशंस है, एक है बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए और एक है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। तो जो बैकलॉग स्टूडेंट्स है ना, उनके एग्जामिनेशन का शेड्यूल 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक चलेगा। मतलब 1 अक्टूबर टू 9 अक्टूबर, 10 दिनों के अंदर, ये 10-9 दिनों के अंदर आप लोगों के प्रीवियस अगर कोई पेपर आप लोगों का बैक होगा तो वो पेपर आप लोग वहाँ पे दे सकते हो। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे, मतलब 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो उन लोगों का शेड्यूल्स 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और शायद 19 अक्टूबर तक वो चलेगा। मतलब ये 6-7 दिनों के अंदर आप लोगों की 6th सेमेस्टर की एग्जामिनेशंस क्लियर होगी। तो ये सबसे पहले वाली बात, टाइम टेबल, बैकलॉग स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम फर्स्ट होगी और उसके बाद रेगुलर स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम होगी। तो ये बात तय हो गई। चलिए नंबर 2, सर एग्जामिनेशंस के लिए क्या क्या रूल्स होंगे? तो सबसे पहले दिमाग के अंदर ये बात आप लोग निकाल दो कि हम लोग मतलब या घर में बैठकर एग्ज़ाम देने वाले हैं कि सर कॉपी हो सकती है क्या, मतलब एमसीक्यू के आंसर हम लोग गूगल के माध्यम से सर्च कर सकते हैं क्या? तो ऐसी बात दिमाग के अंदर बिल्कुल मत लाइए आप लोग, क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर की मदद लेकर एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जा रही है वो सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल है कि आप लोगों ने अगर आपके स्क्रीन के सामने इधर उधर हिलने की भी कोशिश की तो भी वो स्क्रीन एवरी 90 सेकेंड्स आप लोगों की इमेज कैप्चर करती है। तो आप लोगों के दिमाग के अंदर ये बात तय होनी चाहिए कि मुझे खुद पढ़ना है, पढ़ाई करनी है और पढ़ाई कर कर
मुझे अपनी एग्ज़ाम देनी है। अगर आप लोग ऐसे एमसीक्यू टाइप के एग्ज़ाम मतलब कुछ दिमाग के अंदर लाओगे और कुछ सर्च करने की कोशिश करोगे, फ़ोन करके पूछने की कोशिश करोगे, तो मतलब देखिए आप लोग मतलब गलत आंसर होते हैं ना, वो भी आप लोग सही आंसर होते हैं ना, वो भी आप लोग गलत लिखोगे। तो ये इन सभी बातों के ऊपर आप लोग बिल्कुल फोकस मत कीजिए। हमारा डीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो आप लोग, कभी ऐसे करोगे नहीं, ये बात तो तय है। लेकिन किसी के दिमाग के अंदर ये बातचीत चल रही होगी, तो अभी वो सब भूल जाओ और आप आपकी नोटबुक लेकर, सब कुछ आप लोगों की ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप लोगों ने पढ़ा है सब कुछ, आप लोगों का ऑलरेडी एक पेपर कोऑपरेशन का हो भी चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों की एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन नहीं हुई है, और मतलब आप लोगों की प्रिपरेशन 100% हुई है। जस्ट आप लोगों को पॉजिटिव माइंड, बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि पॉजिटिव माइंड बनाकर आप लोगों को रिवाइज करना है बस। अभी 10-12 दिनों के अंदर सोचो 12 अक्टूबर को एग्जाम है, तो आज 21 सितंबर चालू है, तो अभी 20 दिन है। 20 दिनों के अंदर 5 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है, तो कितना बड़ा समय आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो ये सबसे बड़ी सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि कोई दिमाग के अंदर इमटेरियल बात मत लाइए कि गूगल में सर्च करूँगा, फ़ोन कर किसी के साथ मतलब समझो नोटबुक के अंदर आंसर ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो ये ऐसा कुछ भी मत कीजिए, उस सॉफ्टवेयर आप लोगों को कैप्चर करेगा 90 सेकेंड्स एवरी। ये हो गई सेकेंड वाली बात। नंबर थर्ड, आपकी एग्ज़ाम होगी तब आप लोगों को यूनिफॉर्म पहनकर कॉलेज का आप लोगों को उस एग्जामिनेशन के सामने बैठना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोड चाहिए ड्रेस का, ड्रेस कोड चाहिए, ताकि आप लोग मतलब पता चले उस सॉफ्टवेयर को कि आप लोग डीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो। तो ये हो गई थर्ड वाली बात। सर हम लोग मोबाइल पे एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या, लैपटॉप पे एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या, टैब पे एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? तो आप लोग मोबाइल यूज़ कर सकते हो, टैब यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गए सबसे इम्पॉर्टेंट वाली फोर्थ बात कि बाबा लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर की मदद लेकर हम लोग एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। समझो कभी कभार टेक्नोलॉजी की मदद लेकर हम लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो कभी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। समझो आप लोगों ने 30 मिनट का एग्जामिनेशन दिया और बीच में ही आप लोगों का बैटरी डाउन हो गया, इंटरनेट कनेक्शन चला गया, तो आप लोगों को उतना ही समय वहाँ पे एक्सटेंड मिलेगा, और आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन जो भी सेव किए थे ना, वो क्वेश्चन उसके बाद वाले क्वेश्चन आप लोग कंटिन्यू कर सकोगे। प्रीवियस वाला कुछ भी डेटा आप लोगों को मतलब दोबारा उसके अंदर एडिट करने का कोई चांस नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट वाली बात, बिफोर एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों को चार्जिंग कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, इन सभी बातों का ख्याल रखना है। इसकी जिम्मेदारी पूरी स्टूडेंट्स की होगी कि अपनी एग्ज़ाम आपको देना है तो पूरे 100% कॉन्सेंट्रेशन से देना है। आप लोग जिस जगह पे बैठे हो, जहाँ पे हो, वहीं से आप लोग 1 घंटे की एग्ज़ाम अगर पूरे कॉन्सेंट्रेशन तरीके से दोगे ना, तो आपको गारंटेड आपके मार्क्स बढ़ने के बहुत चांसेस है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को आपके मोबाइल लैपटॉप का ख्याल रखना है, चार्जिंग के बारे में, इंटरनेट के बारे में। तो उसके बाद वाली टिप्स क्या होगी कि सर एग्जामिनेशन के अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि इसकी प्रैक्टिस है। फर्स्ट ईयर में थे तब आप लोगों ने एमसीक्यू दिया है, इंटरनल के लिए 15 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चन आते थे। सेकेंड ईयर में भी आप लोगों ने एमसीक्यू दिया है, थर्ड ईयर में भी आप लोगों ने एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन दी है। तो इतना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। उस तरह से ही क्वेश्चन पेपर आएंगे, वैसे ही क्वेश्चन पेपर आएंगे, उसमें कुछ अलग सा होने वाला है ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग क्वेश्चन आएंगे और हम लोग फेल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर। तो इतना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ है, तो आप लोग अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। और आउट समझो 60 क्वेश्चंस का पैटर्न हो गया डिसाइड, तो 60 में से 50 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं, एक तरीका है। और समझो सेकंड वाला ऑप्शन अभी मतलब उसके ऊपर बातचीत चालू है कि 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 में से आप लोगों को 25 सॉल्व करने हैं। तो 25 क्वेश्चंस के लिए एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होंगे, मतलब आपकी एग्जामिनेशन लगभग 50 मार्क की होने वाली, ये बात तो तय हो गई। 60 क्वेश्चन आएंगे तब 50 सॉल्व करने, तो तब मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए कितने होंगे, 1। और जब आप लोगों को 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 25 सॉल्व करने, तब एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स कितने होंगे, 2। सिर्फ मार्क का क्लासिफिकेशन से तो 60 का पैटर्न डिसाइड होता है या 30 का पैटर्न डिसाइड होता है, ये आप लोगों को 1 या 2 दिनों में पता चलेगा। लेकिन आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ। आप लोग मतलब जैसे आप लोगों का थ्योरी बिफोर एग्जामिनेशन आप लोगों ने पढ़ा था ना, उसी स्टाइल से आप लोग पढ़ो। पढ़ने के बाद आप लोग इजीली आपके एमसीक्यू सॉल्व कर सकोगे, उसके अंदर वाली कोई बड़ी बात नहीं है।
अभी समझो मैं अकाउंटेंसी के बारे में आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। समझो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर है। मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर एग्जामिनेशन के अंदर सवाल कैसे आ सकते थे आप लोगों को? एक प्रॉब्लम दिया जाता था, बराबर है। प्रॉब्लम आने के बाद आप लोग क्या कर सकते थे? प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आप लोग उसके नीचे जो भी फाइंड आउट और कैलकुलेट आप लोगों को पूछा गया, समझो पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और कुछ सेल्स दिया तो प्रॉफिट की वैल्यूम पूछी जाती थी, प्रॉफिट दिया तो सेल्स की वैल्यूम पूछी जाती, मतलब आप लोगों को पूछने जाती थी। तो ये आप लोगों को पता है कि इस तरह से आप लोगों की डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस के अंदर आप लोगों के सवाल आ सकते थे। लेकिन अभी ये मल्टीपल चॉइस में कैसे आएंगे? प्रॉब्लम वैसे ही आएगा, प्रॉब्लम के अंदर कुछ चेंजेस नहीं। आप प्रॉब्लम तो ऑलरेडी आप लोगों के नोटबुक के अंदर है, तो प्रॉब्लम आप लोगों के नोटबुक के अंदर वही आप लोग प्रैक्टिस करो उस प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम पढ़ने के बाद अभी एमसीक्यू में वो कैसे ट्रांसफर होगा? देखो अभी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप लोगों को समझो 2 ईयर्स दिए हैं, 2010 2011, बराबर है, और सेल्स और प्रॉफिट आप लोगों को दिया गया है। तो आप लोग वही टेबल बनाओगे और एमसीक्यू के अंदर आप लोगों को क्या मतलब, यहाँ पे तो बहुत इजी काम है आप लोगों का। यहाँ पे आंसर भी दिए जाएंगे 4, आप लोगों को कुछ दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं। आप लोगों के सामने ऑलरेडी 1 आंसर प्रेजेंट होगा, ABCD में से 1 आंसर आप लोगों के सामने ऑलरेडी होगा, सिर्फ आप लोगों को सही वहाँ पे चूज करना है। तो समझो वहाँ पे उन्होंने सवाल दिया कि फाइंड आउट पीवी रेशो, बराबर है, तो आप लोग उधर कैलकुलेटर लेके वो पीवी रेशो कैलकुलेट करते थे, 20%, 25%, 30%, जो भी आंसर आता था। यहाँ पे भी वही आने वाला है, कैलकुलेट पीवी रेशो, फाइंड आउट पीवी रेशो, A 20%, B 30%, C 23%, D नन ऑफ द अबव। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद पूछा गया, समझो आप लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू क्या है, तो आप लोग इजीली कैलकुलेटर की मदद लेकर यहाँ पे भी आंसर दे सकते हो। तो एमसीक्यू के अंदर आप लोगों की एग्जाम मतलब आसान है डिस्क्रिप्टिव से, तो आप लोगों को सिर्फ माइंडसेट बनाना है। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसके बारे में डिटेल बातचीत करेंगे। जस्ट एग्जाम्पल था कि आप लोगों की एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे। कॉस्ट शीट आएंगी, कॉस्ट शीट के अंदर आप लोगों को पूछा जाएगा कि वो ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस कौन से हेड के अंदर आता है। एडवर्टाइजमेंट पूछा गया, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आता है, तो ऑप्शन दिए जाएंगे, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एडवर्टाइजिंग सेलिंग के नीचे आएगा, सेलिंग के अंडर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर आप लोग सिस्टमैटिकली 1 बाय 1 पढ़ लो। और आप लोगों को ये बात गारंटेड मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने पॉजिटिविटी बना ली तो एमसीक्यू के अंदर आप लोगों को आउट ऑफ मार्क लेने का पूरा चांस है। यहाँ पे मार्क्स मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस होती है तो आपके मार्क्स कट होते हैं, आपको पता है, आउट ऑफ मिलने के चांसेस वहाँ पे बहुत कम है। लेकिन एमसीक्यू के अंदर कोई भी आकर आपके मार्क्स कम नहीं कर सकता। आपको सही ऑप्शन चूज करना है और गारंटेड मार्क्स लेना है। तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आपको उस नज़रिए से देखना है अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो दोस्तों आप लोग एकदम मतलब बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव, इस अपॉर्चुनिटी का पूरा बेनिफिट लीजिए कि आप लोगों की स्कोरिंग बहुत बढ़ सकती है एमसीक्यू के अंदर। आप लोग जितने जल्दी आपकी स्टडी की शुरुआत करेंगे ना, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। कुछ अलग सा पढ़ना नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। आप आपके नोटबुक के ऊपर भरोसा कीजिए। आप लोगों के सभी लेक्चर्स मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके थे। ऐसा कुछ भी सिलेबस आप लोगों का पेंडिंग नहीं है बिफोर एग्जामिनेशन से पहले। एक पेपर हो चुका है तो इसका मतलब ये बात तय हो गई कि हम लोगों का सिलेबस 100% पूरा हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात की एमसीक्यू के अंदर हम लोगों के मार्क्स हम लोगों को बढ़ाना है। नेक्स्ट उसके बाद सर पेपर कितने होने वाले, सवाल बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो देखिए कोऑपरेशन का पेपर नहीं होगा, जो पेपर ऑलरेडी हो चुका है उसकी दोबारा आप लोगों को एग्जामिनेशंस नहीं देनी है। तो आपके सिर्फ 5 पेपर होंगे, जो भी बचे वाले पेपर है ना 5, तो वो 5 पेपर्स की ही एग्जामिनेशंस यहाँ पे होने वाली है। तो 5 दिनों के अंदर आप लोगों का सभी एग्जामिनेशंस ख़त्म होगा और उसके बाद की जो भी डिग्री मिलेगी, आप किसी के भी सामने नज़र मिलाकर बात कर सकते हो कि मैंने मेहनत लेकर ऑनलाइन एग्जामिनेशन देकर ये डिग्री ली है। तो लाइफ टाइम ज़िंदगी भर का डर आपके दिमाग से चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विदाउट एग्जामिनेशंस की डिग्री क्या करेंगे हम लोग उस डिग्री का, जो एग्ज़ाम ही हम लोगों ने ना दी। आज कोविड की सिचुएशन चालू है तो लोग आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे कि बाबा ठीक है बगैर एग्जामिनेशंस की डिग्री मिलनी चाहिए। लेकिन यही लोग बाद में जब ये कोविड की सिचुएशन
नहीं रहेगी तब कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा जब आपको जॉब नहीं लगेगा। तो आप लोगों के लिए, अपने खुद के लिए आपको ग्रेजुएट होना है, किसी और के लिए नहीं। और आप लोग जितने जल्दी आपको पॉजिटिव बनाओगे, इमोशनली स्ट्रांग करोगे, नहीं तो बहुत बार क्राइंग होते हैं कि कशाला एग्जाम घेतली, का घेतले, ऐसा नहीं चाहिए। मतलब आप लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है कि हम लोग एग्ज़ाम देंगे, लड़ेंगे और हमारी डिग्री लेंगे। तो ये सभी बेसिक बातें अब हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस की है। तो नेक्स्ट 4 वीडियो जो आएंगे वो आएंगे चैप्टर वाइज आएंगे, जिसके अंदर हम लोग एमसीक्यू के बारे में बातचीत करेंगे। मैं आप लोगों का रिवीजन लूँगा, कॉस्ट शीट का रिवीजन लूँगा, फंड फ्लो का रिवीजन लूँगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन लूँगा, कैश बजट का रिवीजन लूँगा, वर्किंग कैपिटल का रिवीजन लूँगा। ये जो भी 5-6 चैप्टर आपके 6th सेमेस्टर के, इन सभी का रिवीजन लेकर 10-10, 15 मिनट के वीडियो आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करूँगा। उस वीडियो को आप लोगों को देखने के बाद आप लोगों का डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज वीडियोज़ यू कैन डेफिनेटली फेस यूर एग्जामिनेशंस विथ वेरी सिस्टमैटिकली ब्यूटीफुल। एंड जैसे कि हमारा मोटो हमेशा होता है कि मार्क्स जो भी चाहिए वो आउट ऑफ चाहिए। अकाउंटेंसी मतलब हम लोगों को आउट ऑफ मार्क्स चाहिए। आप लोगों का हर साल ड्रीम होता है कि मला अकाउंटन्सीमध्ये 100 पैकी 100 मार्क्स पाहिजे, वो तो आप लोगों का ड्रीम यहाँ पे भी पूरा होगा। यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे तो लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आउट ऑफ लेने वाले हैं, क्योंकि 50 मार्क्स में से 50 आप लोगों को मिलने का बहुत चांस है। तो ये आप अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट हम लोग डेफिनेटली लेंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ यहाँ पर कि आप लोग प्रिपरेशन करोगे, पढ़ोगे, लड़ोगे और एग्जामिनेशन दोगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग शायद मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक थैंक यू।